साथियों, उत्तर भारत में अच्छी बरसाती गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि पहले जितनी संभावना थी उतनी बरसाती की गतिविधियां देखने को नहीं मिली हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन के कारण बरसात की गतिविधियां पूर्वी तटीय भारत के साथ साथ मध्य भारत के मध्य प्रदेश के आसपास काफी ज्यादा हो रही हैं। हालांकि पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से और कुछ नमी वाली हवाएं बंगाली खाड़ी से इस तरह से पहुंच रही हैं, तो अच्छी बरसाती गतिविधियां हो रही हैं। और आज दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। और मानसून की अच्छी रेखा राजस्थान के अनूपगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर होते हुए इस डिप्रेशन से लेकर बंगाली की खाड़ी तक इस तरह से जा रही है। और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। तो इन सभी सिस्टमों के आधार पर आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह की गतिविधियां देश भर के राज्यों में होने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम आज यानी कि 28 जुलाई के मौसम की बात करें तो आज पूर्वी भारत में उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और विदर्भ में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना आज बनी हुई है। और उत्तर भारत में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। बिहार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि बिहार के शेष हिस्सों में बरसाती गतिविधियां हल्की ही रहने की संभावना है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और असम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और मेघालय में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और तेलंगाना के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित तटीय आंध्र प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और रायलसीमा सहित तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गर्जना के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल सहित तटीय कर्नाटक और गोवा तक मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ कोकण एंड गोवा के उत्तरी इलाकों सहित गुजरात रीजन्स और सौराष्ट्र कच्छ में हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि आने वाले दिनों में गुजरात, पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां शुरू होने की संभावनाएं अभी के मॉडल के अनुसार दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यह डीप डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इन इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 29 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 29 जुलाई को उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उत्तराखंड से सटे इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि तराई क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की भी संभावना है। और झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल सहित बिहार में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ उड़ीसा में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। इधर विदर्भ और तेलंगाना के पूर्वी जिलों में भी हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के शेष क्षेत्रों सहित मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात रीजन्स के कुछ एक जगहों और सौराष्ट्र कच्छ के तटीय इलाकों में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ केरल के तटीय क्षेत्रों में
हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 30 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 30 जुलाई को उत्तर भारत में बरसाती गतिविधियों में इजाफा हो सकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी वर्षा, कुछ एक जगहों पर बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसाती गतिविधियां हल्की ही रहने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में श्रीगंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है और इधर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसाती गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है और मध्यम से तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरसाती गतिविधियां हल्की ही रहने की संभावना है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और इधर छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बरसाती गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा जारी रह सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ सहित मराठवाड़ा के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। मराठवाड़ा और विदर्भ के शेष क्षेत्रों सहित तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के साथ-साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और गुजरात रीजन्स में भी बरसाती गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। हालांकि बरसाती गतिविधियां काफ़ी हल्की रहेंगी और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल के तटीय भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और रायलसीमा सहित तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की बरसाती गतिविधियां तेज हवाओं के साथ हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 31 जुलाई के मौसम की। तो साथियों देख सकते हैं बरसात की तीव्रता में काफ़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं और पश्चिमी राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और इधर पश्चिमी घाट के तटीय भागों में कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय भागों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है और गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर जारी रह सकती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।